हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? बच्चों, आप सभी हिंदी व्याकरण पुस्तक की बुक्स निकालिए, पेज नंबर 10 ओपन कीजिए और सभी अपनी प्रेजेंट क्लासरूम ऐप पर सेंड करेंगे। ओके, देखिए मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। विशेष आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ही, आज की डेट डालेंगे, ऊपर डालेंगे क्लास वर्क, उसको रीड करना है। ओके, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दंत, ओठ और वायु से टकराती है तथा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। और जैसे जो व्यंजन होते हैं, ये वायु टकराती है इन सब चीज़ों से, किससे? कंठ से, जीभ से, दांत से, ओंठ से, और इसमें यह रुककर बाहर निकलती है। और जो स्वर होते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, वो एकदम से अंदर से बाहर निकलती है सीधे, ठीक है। सभी व्यंजनों के साथ आ स्वर मिला हुआ होता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे व्यंजन। नेक्स्ट पेज पे आइए। हिंदी में अड़ा और अड़ा वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण अड़ा और हड़ा के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे गुड़ या पढ़ाई। स्वर रहित व्यंजनों को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा, जैसे कि हलंत बोलते हैं, खींची जाती है, ठीक है। इस रेखा को हलंत कहते हैं। जैसे का के नीचे हलंत, खा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत आदि। संयुक्त व्यंजन, ये दो व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। जो ये संयुक्त वर्ण व्यंजन होते हैं, ये दो व्यंजनों के मिलाने से बनते हैं। इनके मिलने पर इन्हें अलग रूप में लिखा जाता है। इनमें मूल व्यंजनों की ध्वनि केवल सुनी जाती है, लिखित रूप में दिखाई नहीं देती है। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, जैसे छा। तो देखिए, का में नीचे हलंत लगाया प्लस सा बराबर क्या हो गया? छा, क्षत्रिय या कक्षा। त्रा, तो ता में नीचे हलंत लगाया प्लस रा बराबर चित्र या पत्र। ज्ञा में जा है, जा में हलंत नीचे लगाओ हुआ प्लस हुआ, ठीक है। तो यज्ञ या ज्ञान। श्रा, शा में नीचे हलंत प्लस रा, श्री या आश्रम, ठीक है। संयुक्ताक्षर, दो वर्णों को मिलाने से संयुक्त अक्षर यानी कि संयुक्ताक्षर बनते हैं। यदि किसी शब्द में कोई स्वर रहित है तथा बाद में स्वरयुक्त है, तो उन्हें मिलाकर लिखने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1 पाई, ये ठीक है, पाई हटाकर पाई। अर्थात वर्णों में आई सीधी रेखा व्यंजन वर्णों को स्वर रहित करने के लिए ये जो मात्रा है ये हटा दी जाती है। जैसे च, फिर आधा चा, तो इसमें जो सीधी मात्रा डंडा लगा हुआ था वो हटा दिया, तो आधा चा हो गया। माँ, फिर आधा माँ, पा आधा पा, गा आधा गा, इसमें सभी में डंडा हटा हुआ, जैसे अक्षाई, संबंध, ठीक है। इसमें देखिए आधा चा है, ये आधा माँ है, प्यारा आधा पा है, 11 आधा गा है, ठीक है। ऐसी गुंडी हटाकर व्यंजनों में गोलाई वाले भाग को आधा हटाकर उसे स्वर रहित रूप में दिखाया जाता है, जैसे का, ठीक है। तो आधा का, फा आधा फा, पक्का आधा का बना हुआ है, हफ्ता आधा फा बना हुआ, ठीक है। नीचे हलंत लगाकर छोटे पाई वाले व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर उन्हें स्वर रहित रूप में लिखा जाता है, जैसे टा में नीचे हलंत, डा में हलंत है, दा में हलंत है, धा में हलंत है, हा में हलंत है। जैसे छुट्टी नीचे हलंत लगा हुआ है टा में, लड्डू हलंत लगा है डा में, विद्या दा में हलंत है, धनाणे अड़ा में हलंत है, ढक्कन भी होता है इसमें, ठीक है। और चिन्ह इसमें भी हलंत है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।
नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये लिखा है रा के रूप। हिंदी वर्णमाला में रा एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजन के साथ संयोग होने पर उसका रूप भिन्न हो जाता है। जैसे स्वर रहित रा यानी रा में हलंत जब किसी अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ता है तो वह व्यंजन के ऊपर रेफ यानी कि ऊपर रेफ की मात्रा होती है के रूप में लिखा जाता है। जैसे रा में नीचे हलंत है प्लस माँ बराबर क्या हो गया, माँ में ऊपर रा लग गया तो क्या हो गया, कर्म या धर्म। ये रा प्लस वा प्लस ऊपर लग गया रा तो हो गया पर्व या गर्भ। ऐसे देखिए नीचे खा स्वर रहित रा का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से ही होता है। ठीक है, रा पादेन के रूप में उस व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। जैसे पा है, पा में नीचे हलंत लगा प्लस रा प्लस बराबर क्या हो गया, प्रा बराबर प्रकाश या प्रेम। ऐसे ये भा में नीचे हलंत लगा है प्लस रा तो क्या हो गया, भ्रम। भा में नीचे रा लग गया तो ये हो गया भ्रम या भ्रमण। गा देखिए स्वर रहित टा डा, स्वर रहित टा ठा डा ढा तो इसमें नीचे सभी में हलंत लगा हुआ है, टा में ठा में डा में हड़ा में। ठीक है, ढा में के बाद स्वर रहित रा जोड़ने पर उसका रूप निम्नलिखित होता है। रा का यह रूप नीचे कैसी वाली रा लगता है, ऐसे वाला जैसे ट्रेन और ट्रक में लगाते हैं। ठीक है, भी पदेन कहलाता है। तो ये जो नीचे रा लगा हुआ है ऐसा वाला तो इसको हम पदेन बोलते हैं। ठीक है, टा नीचे हलंत प्लस रा बराबर ट्रा तो क्या हो गया, ट्रेन या ट्रक। नीचे ये क्या लिखिए, रा का पदेन लगा हुआ है। ठीक है, पदेन की मात्रा बोलते हैं इसको। ऐसे ही डा प्लस रा प्लस ड्रा तो ड्रा में नीचे रा लग गया, ड्रामा या ड्रम। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से सीधी और व्यंजनों के उच्चारण में हवा में रुकावट आती है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा त्रा ज्ञा स्रा। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक्स।